उठो, जागो और अपने कर्तव्य में लग जाओ और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। आज 12 जनवरी है और देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आज हम विवेकानंद के कुछ जीवन संघर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी के स्नेह में घर में कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही बड़े मेधावी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने 1880 में अपने कुछ अंतर्द्वंद्वों, अपने कुछ अनसुलझे प्रश्नों को लेकर रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के पुजारी थे, जबकि प्रेसिडेंसी कॉलेज की जो बुनियादी ढांचा था या कह लें कि उसके मूलभूत सिद्धांत थे वह अनीश्वरवादी थे, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में जब हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद उन्हीं लोगों के प्रयास से या कह लें कि ब्रह्म समाज के प्रयास से हिंदू कॉलेज और हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है। तो दोनों का जो विचार थे गुरु रामकृष्ण परमहंस का और स्वामी विवेकानंद का बड़े अंतर थे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया और बाद में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस का जो विचार था तो 3 बातों को लेकर के चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि बिना उनका जीवन दर्शन समझे हम उनके शिष्य विवेकानंद को नहीं समझ सकते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली के पुजारी थे। इसका मतलब है कि वे ईश्वर में विश्वास रखते थे। लेकिन विभिन्न धर्मों के जो मूल्य हैं उनके विचारों में स्थापित थे। उनका विचार ये भी था कि हम किसी मूर्ति के सहारे अपने साधना को या आध्यात्म जागृति को बहुत अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं। 1886 में रामकृष्ण मिशन की मृत्यु हो जाती है, रामकृष्ण परमहंस की या उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की याद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना किया 1886 में। 1893 में शिकागो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो, वहाँ विश्व धर्म संसद का सम्मेलन हो रहा था। ये राजस्थान के राजा खेतड़ी, जिन्हें कुंवर अजीत सिंह कहते हैं, उनके यहाँ गए थे और उन्हीं की सलाह से इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया।
उनके सहयोग से ही इन्होंने 11 सितंबर 1993 को संपन्न हुए विश्व धर्म संसद शिकागो में सम्मिलित हुए। बड़ी मुश्किल से इन्होंने उसमें बोलने के लिए अपना स्थान पाया और जो कुछ भी प्रारंभ में 2 मिनट का समय दिया गया, लेकिन बाद में प्रभावित होकर इनके पूरे विचारों को सुनने के लिए वहाँ की जनता उत्सुक हो गई। वहाँ के पत्र हेराल्ड लिखा कि वास्तव में जितने धर्म गुरु थे उसमें सबसे लोकप्रिय स्वामी विवेकानंद थे। लगभग 96 तक वहाँ रहे और 1897 में पुनः वापस भारत आए और यहाँ पर उन्होंने एक और मुख्य काम किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बिल्लौर में किया। इसकी एक शाखा अल्मोड़ा में स्थापित की गई। हम और यह स्पष्ट कर दें कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के कार्य क्या है। रामकृष्ण मठ एक प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर साधक को तैयार किया जाता है कि हमें समाज के बीच में कैसे जाना है, कैसे सेवा करना है, अपने को कैसे निखारना है। और रामकृष्ण मिशन वह स्थान है, वह संस्था है जो सीधे मानव की सेवा करता है। स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई अशिक्षित है तो पढ़ा लिखा जो शिक्षित है वह उसका मुख्य जिम्मेदार है, पाप का भागी है। उसके कारण ही उसको प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, तो मंदिरों में पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि मंदिरों की पूजा करना, अर्चना करना, भोग लगाना यह एक साधन है जिनके माध्यम से हम अपने को मानव सेवा के लिए तैयार करते हैं। अगर मानव सेवा हम नहीं करते, केवल साधन में ही अपने को लिप्त कर लेते हैं, इसका मतलब है वह सब अनिष्ट के भागी हैं। ऐसा विचार था स्वामी विवेकानंद। आयरलैंड की एक महिला इतना प्रभावित हुई कि इनकी शिष्य बन गई और भारत में उसका नाम सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के मिशन को आगे बढ़ाने में सिस्टर निवेदिता ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। स्वामी विवेकानंद बहुत सारी पुस्तकें लिखा है, उसमें एक मेरा समाजवाद, कर्मयोग, धर्मयोग और खासकर उनके बोले गए बातों का कलेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके रूप में हम उनके विचारों को पाते हैं। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल उद्देश्य था, मानव में ईश्वर देखना और मानव की सेवा करना। सबसे ज़्यादा जो 2 प्रभावित लोग थे जो उनके विचारों से इंस्पायर्ड थे, वो एक रोमा रोला जो लिखता है कि वास्तव में अगर भारत के बारे में हमें जानना है, यदि आप भारत के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए। और दूसरे भारत के जमशेद टाटा हैं जो उनसे बहुत इंस्पायर थे और उनके कहने से ही अनेक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर उन्होंने खोला। स्वामी विवेकानंद का जीवन मात्र 39 साल
रहा और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का पर्यावसान हो गया। लेकिन उनके सिद्धांत, उनके उद्देश्य हमारे बीच में जिंदा हैं। उनके जन्मदिवस की सबसे बड़ी खुशी यह होगी कि उनके सिद्धांतों को जानें और उसे मानवीय ढंग से समाज में क्रियान्वित करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।